नायक मौका पाकर चुपचाप अपनी आंखों से कॉन्टैक्ट लेंस निकालता है और हल्के से झटक कर जमीन पर गिरा देता है। जब पुलिस पहचान की जांच करती है तो वो आसानी से बच निकलता है। इस समय उसकी नजर इतनी कमजोर होती है कि उसे रास्ता तक साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी प्रेमिका उसे अकेले सड़क पार करने के लिए कहती है। सामने से आती जाती धुंधली गाड़ियों को देखकर नायक पसीने से तर हो जाता है। अपनी दृष्टि की कमी प्रेमिका को पता ना चले, इसलिए वो डर पर काबू पाकर जबरदस्ती सड़क पार कर लेता है। कंपनी पहुंचने के बाद पुलिस अचानक सभी से खून की जांच कराने को कहती है, क्योंकि हत्यारा उन्हीं में से किसी एक में छिपा है। लेकिन ये भी नायक के लिए मुश्किल नहीं बनता। जैसे ही डॉक्टर सुई नस में लगाता है, वो पहले से तैयार किया हुआ खून सौंप देता है। जांच का नतीजा बिना किसी शक के जेरोम के नाम से आता है। रात को वो और शियाओ में ही डांस कर रहे होते हैं कि अचानक पुलिस छापा मार देती है नकली विग, चश्मे और नकली दांतों की जांच के लिए। ये सुनते ही नायक शियाओ में को लेकर भाग खड़ा होता है। पीछे के दरवाजे पर एक पुलिस वाले से सामना हो जाता है। नायक बिना कुछ सोचे समझे मुक्कों की एक श्रृंखला से उसे बेहोश कर देता है। जल्दबाजी में वो अपना चश्मे का डिब्बा वहीं भूल जाता है। बेहोश पुलिस वाले का भाई तुरंत पीछा करता है। जमीन पर गिरे अपने भाई को देखकर वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगले दिन ऑफिस में शियाओ में ही देखती है कि पुलिस फिर से जांच के लिए आई है। वो तुरंत नायक को खबर देती है, जिससे वो एक बार फिर बच निकलता है। आखिरकार पुलिस को पता चलता है कि सिर्फ जेरोम ही गायब है, तो वे शियाओ मेई को साथ लेकर उसके घर जाते हैं। बाहर छिपा नायक तुरंत जेरोम को फोन करता है। उसे पुलिस के पहुंचने से पहले एक सामान्य इंसान की तरह दिखना होगा। जेरोम व्हीलचेयर से सीधे नीचे कूद पड़ता है। अपने भारी निचले शरीर को दोनों हाथों से सहारा देकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। पुलिस दरवाजे तक पहुंच चुकी होती है और वो थक चुका होता है। शक से बचने के लिए वो किसी तरह दरवाजा खोलता है, फिर घिसटते हुए सोफे तक पहुंचता है। पैंट की धूल झाड़ता है, बायां पैर उठाकर पैर पर पैर चढ़ा लेता है। चेहरे का पसीना पहुंचता है, बाल संवारता है और ठीक उसी पल पुलिस अंदर आती है। समय बिल्कुल सही रहता है। पुलिस को और यकीन दिलाने के लिए जेरोम शियाओ मेई से उसे चूमने को भी कहता है। पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। वे जब तहखाने की जांच करने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें खबर मिलती है कि असली हत्यारे को पकड़ लिया गया है। पुलिस तुरंत लौट जाती है। ये जानकर कि हत्यारा उसका भाई नहीं है, जासूस बेहद राहत महसूस करता है। आखिरकार दोनों भाई मिलते हैं। जैसे पहले था वैसे ही, कोई भी किसी से हार मानने को तैयार नहीं। वे फिर से तैराकी की प्रतियोगिता करते हैं। दोनों की रफ्तार लगभग बराबर होती है, लेकिन आधे रास्ते में जासूस चेतावनी देता है कि अगर वे आगे बढ़ते रहे तो दोनों डूब सकते हैं। नायक की असली ताकत यह है कि वो जो भी करता है पूरी जिद और जुनून के साथ करता है। वो अपने लिए कभी कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं छोड़ता। अब उसके उड़ान भरने का समय आ जाता है। जेरोम प्रयोगशाला को सील कर देता है और नायक के लिए इतना मूत्र और खून छोड़ जाता है कि 2 जिंदगियां भी कम पड़ जाएं, क्योंकि नायक आसमान में जाने वाला है और जेरोम खुद यात्रा पर निकलने वाला है। आखिरकार उड़ान का दिन आ जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस दिन भी जांच होती है। नायक के पास मूत्र की थैली नहीं होती, इसीलिए उसे अपना ही नमूना देना पड़ता है। जांच में उसकी असली पहचान सामने आ जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे जेरोम में बदल देता है और उसे पास करा देता है। दरअसल डॉक्टर को शुरू से पता था कि नायक किसी और की पहचान अपनाए हुए है, क्योंकि बाएं हाथ से पानी की पाइप पकड़ने वाला कोई नहीं होता। डॉक्टर का बेटा भी कमजोर जीन वाला था। वो भी नायक की तरह मानता था कि जीन के मामूली फर्क के आधार पर इंसानों को ऊंच नीच में बांटना सरासर गलत है। मेहनती लोग सबसे कम हकदार होते हैं कि उन्हें दबा दिया जाए। ये फिल्म 1997 में आई एक साइंस फिक्शन फिल्म है, लेकिन मुझे ये एक जुनून की फिल्म ज्यादा लगती है। नायक जैसा इंसान चाहे सपनों और हकीकत के बीच की खाई कितनी भी गहरी क्यों ना हो, अपने सपनों को पूरा करने का अटल विश्वास रखता है। 10 सालों से ज्यादा समय तक चाहे हालात जैसे भी रहे हों, उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा, कभी सपनों को नहीं छोड़ा और अंत में वो सफल हुआ। सच तो ये है कि हम सभी जानते हैं कि असंभव से लगने वाले सपनों को कैसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास हमेशा पीछे हटने का रास्ता होता है, हम कभी पूरी तरह दांव लगाने की हिम्मत नहीं करते। अगर आज भी तुम्हारे सपने तुम्हारे दिल में धड़क रहे हैं, तो क्यों ना एक बार पूरी ताकत से कोशिश की जाए।